सुप्रभात बच्चों, ये आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास है और इसमें आज हम कहानी लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहानी लेखन क्या होता है। क्या होता है बच्चों, बच्चे हों या बूढ़े हों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। कहानियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए या रोचक तथ्य किस प्रकार के होने चाहिए कि जो हमको उसमें रुचि प्रदान करें, उसमें एक उत्सुकता नज़र आए, तो उसे हम कहानी कहते हैं। और कहानी सुनना हमको, आपको, सभी को बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें क्या है, कहानियाँ कैसी होनी चाहिए। इसमें पशु पक्षी की कहानी होती हैं, राजा रानी की कहानी होती हैं, आदि को पात्र बनाकर जब हम प्रस्तुत करते हैं उसे हम कहानी कहते हैं। कहानियाँ पढ़ने और सुनने में सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ भी है, क्या होता है, कुछ कहानियाँ हम बड़े बुजुर्गों के से सुनते हैं तो कुछ कहानियाँ दिलचस्प और प्रेरणादायक होती हैं। ये कहानियाँ कैसी होती हैं, प्रेरणादायक और दिलचस्प होती हैं। जब हम छोटे बच्चे जब अपने दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनते हैं, बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, तो उनको और सुनने का मन करता है कि हम और कहानियाँ सुने, स्टोरी सुने, उसमें आगे क्या होगा, ये उत्सुकता होती है, एक रोचकता होती है। अब वर्तमान युग में समाचार पत्र है, रेडियो है, पुस्तकें हैं, टीवी है, ये सब अच्छी कहानी के। टीवी पे हम नाटक देखते हैं, हम अच्छी अच्छी स्टोरी देखते हैं, जंगल बुक्स देखते हैं, तो उसको अब हम पढ़ के ना आँखों से देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम हो गया है। क्या है, कहानियाँ आपकी पुस्तक में भी कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं, वो कैसी हैं, क्या है, उनको पढ़िएगा। एक दो कहानी हम आपको सुनाएंगे और उनको पढ़िएगा और समझिएगा। अब यहाँ पर है कि जैसे कहानी लेखन हम कैसे करेंगे। जब हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं, इन विचारों और भावों को सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने की क्रिया रचना कहलाती है। रचना के दो रूप होते हैं, एक लिखित होता है, मौखिक होता है। अब रचना क्या है, रचना के दो रूप होते हैं, या तो लिखित होता है या मौखिक होता है। जब हम, जैसे हमने कहा कि आपकी पुस्तक में इतनी कहानियाँ, कोई लिख कर कहानी दिखाओ, तो वो क्या होगी, रचना हो गई, आपने हमको लिख करके दिखाया। मौखिक होती है जो सुनाई जाती है, मुँह से बोल के जो सुनाई जाती है उसे हम मौखिक कहते हैं। तो क्या है, कहानी वार्तालाप व वर्णन दोनों रूपों में हो सकती है, चाहे उसका वर्णन करिए या आपस में बातचीत करिए या मुख से सुनाइए। जबकि पत्र और निबंध लिखित रूप में होते हैं। कहानी सुनना सबको प्रिय है। कहानी लिखते या वर्णन करते समय ये भली प्रकार समझ लें कि उसमें रोचकता का गुण अवश्य होना चाहिए। पहले पूरी कहानी को मन में सोच लो तथा मुख्य बातों की रूपरेखा बना लो। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार छोटे छोटे वाक्यों में या रोचकता के साथ कहानी प्रस्तुत करें। अब आइए हम एक दो कहानी आपको सुनाते हैं कि कैसी वो होनी चाहिए, तो जिससे आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। क्या होता है बच्चों, जैसे हम आपको सुना रहे हैं दुष्ट भेड़िए की कहानी। कौन सी सुना रहे हैं, दुष्ट भेड़िए की। एक दिन क्या होता है, एक मेमना होता है, नदी पर पानी पी रहा है। एक भूखा भेड़िया उधर से आता है और मेमने को देखकर उसके मन में पानी भर जाता है। भेड़िया जो होता है भूखा होता है, वो मेमना यानी बकरी के बच्चे को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। उसने सोचा मेमने को मारकर खा लेना चाहिए। ये सोचकर वो भी नदी पर जा पहुंचा और उससे आगे निकलकर पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उसने अपना मुंह उठाया और मेमने से कहा, तुम देख नहीं रहे हो कि मैं पानी पी रहा हूँ, इस पानी को तुम क्यों जूठा कर रहे हो। मतलब पानी पी रहा है, पानी पीते पीते वो कहता है कि तुम देख नहीं रहे हो कि मैं पानी पी रहा हूँ और तुमने नदी के पानी को जूठा कर दिया। मेमना डर कर विनयपूर्ण स्वर में बोला, श्रीमान, पानी तो आपकी ओर से मेरी ओर आ रहा है। मेरा जूठा पानी पीकर आपको किस प्रकार कहाँ पहुँच सकता है। यानी पानी की धारा जो है वो इधर से इधर आ रही है, तो मेरी जो मेरा पानी जूठा है वो आप तक कैसे जा रहा है। अरे
तुम भी तो बहुत चतुराई भरी बातें करते हो। तुमने पिछले साल मुझे गाली क्यों दी थी? भेड़िया नाराज होकर बोला। मेमने डरते हुए उत्तर दिया, श्रीमान, पिछले साल तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, ऐसे में मैं आपको गाली कैसे दे पाता? तब तो वो अवश्य ही तेरा पिता हुआ, भेड़िए ने कहा और मेमने पर टूट पड़ा। एक ही बार में उसने मेमने के प्राण ले लिए। यानी दुष्ट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। बेचारा मेमना छोटा था, फिर भी उन्होंने प्राण ले लिए। अब एक कहानी है, इसमें क्या होता है, लोभी ब्राह्मण होता है। इसमें क्या, एक बूढ़ा शेर होता है, उसको कहीं से एक सोने का कड़ा मिल जाता है। वो सन्नी सोने का कड़ा लेकर के नदी के किनारे बैठता है और हर व्यक्ति को, आने जाने वाले को दिखाता है, लेकिन कोई भी वे उस सोने के कड़े को देख करके शेर के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसके मन में लालच नहीं आता है। फिर क्या होता है कि एक बार क्या हुआ कि एक पंडित था, वो रोज़ नदी पर नहाने के लिए जाता था। उधर से गुजरने वाले के हर कंगन लालच दिखाकर पास बुलाया करता था। पास जाने पर वो उस पर टूट पड़ता था और उनको खा जाता था। लेकिन कुछ लोग उसके झांसे में आ जाते थे, कुछ नहीं आते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन एक ब्राह्मण उधर से आ निकला। उसने कंगन दिखाकर कहा, महाराज, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं यह कंगन दान करना चाहता हूँ। आप जल्दी से स्नान करके यहाँ मेरे पास आइए और अपना ये दान ले जाइए। लोभी ब्राह्मण सिंह की बातों में आ गया और वो स्नान करके नीचे उतरा। सिंह ने झपट कर उसे पकड़ लिया और अपने पंजों से चीर फाड़ कर उसको खा गया। मतलब इसमें भी यही कहा गया कि लालच बुरी बला है, कि लालच हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह की एक कहानी है मधुमक्खी और चिड़िया की। इसमें क्या है, एक जंगल में एक पेड़ था और मधुमक्खी जो थी वो क्या कर रही थी, वो छत्ता अपना उस पे बनाए हुए थी और उसी पेड़ पे चिड़िया रहती थी। एक दिन मधुमक्खी को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए नदी पर गई। नदी में जैसे ही वो पानी पीने के लिए वो नदी में झुकी बैठी पानी के ऊपर, वैसे ही एक जोर का नदी में झोंका पानी का बहाव का आया और वो मधुमक्खी को बहाने लगी। जब मधुमक्खी बहने लगी, चिड़िया ये बैठी डाल पर देख रही थी। उसने क्या किया, एक पेड़ से पत्ता तोड़ा और उसमें नदी में डाल दिया। मधुमक्खी ने उस पत्ते पर बैठ गई और बैठ करके जब उसके पंख हल्का सा सूख गए तो वो उड़ चली। फिर क्या देखती है कि जैसे ही एक दिन एक चिड़िया वही चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। एक शिकारी उस चिड़िया को निशाना बना रहा था, बंदूक चलाने वाला था। मधुमक्खी ने देखा तो वो दौड़ कर गई, उड़ करके गई और शिकारी था उसके हाथ में डंक तेज से मार दिया और शिकारी जो था उसके निशाना जो था वो चूक गया और चिड़िया वहाँ से फुर्र से उड़ी। तो इसका मतलब क्या है, कर भला तो हो भला। यानी कि उस चिड़िया ने पहले मधुमक्खी के साथ भलाई की तो मधुमक्खी ने भी बदले में चिड़िया के साथ भलाई की। तो इस तरह की छोटी छोटी रोचक कहानियाँ आपके में शिक्षाप्रद कहानियाँ आपकी पुस्तक में भी हैं, इनको पढ़िएगा और इन्हीं में से एक कहानी आपको ज़रूर लिखने के लिए आएगी। इसमें से मधुमक्खी और चिड़िया, लोभी ब्राह्मण और अंगूर खट्टे हैं, ये 2-3 कहानियाँ हैं कुछ। उसमें से 1 या 2 कहानी आप बहुत से पढ़िएगा, क्योंकि पेपर में आपके ज़रूर आएंगे और लिखना भी पड़ेगा। ये क्लास 3rd में भी वही चीज़ होगी, उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आप क्या करिएगा कि लालच बुरी बला है कहानी को आप पढ़िएगा और एक कहानी आपकी है जैसे को तैसा, लालच बुरी है, दोनों कहानियाँ पढ़ लेना और दोनों में से कोई ना कोई एक कहानी आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी और आपको पढ़नी दोनों हैं, दोनों याद करनी है। आप कहानी को कहानी की तरह पढ़िए और उसके कुछ मेन पॉइंट जो हैं उनको अपने दिमाग में बिठा लो और फिर अपने शब्दों में बना करके उसको आप लिख सकते हो।